जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा है हनुमान जी का ये कैसा कर्जा। आइए कथा श्रवण करें। मित्रों, कथा कुछ इस प्रकार है। श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। अब करना ही था। अब रह गए हमारे प्रिय राम भक्त हनुमान जी। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे। मगर एक दिन, 2 दिन राम जी ने तो हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है कि सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। कहीं यहीं तो रहने का मन नहीं बना लिया। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। मित्रों, मगर फिर वही बात, किसी तीसरे को आगे करना। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाओ। अब माता सीता जी तो साफ मना कर गईं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी। मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बधाया कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, इसलिए हमसे तो ना हो पाएगा। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अहिं रघुवीरा। निश्चर मारे तोहि लह जइहें, तेहु पुर नारदादि जसु गहिएं। मेरे तो बेटे समान हैं। कोई माँ कैसे अपने बेटे से कह सकती है जाने के लिए। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए। आप किसी और से बुलवा लो। फिर छोटे को पकड़ा गया। बारी आई लखन जी की तो लक्ष्मण जी ने कहा, ना ना ना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो लंका की भूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था। पूरा रामदल विलाप कर रहा था। ये तो जो आपके सामने खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात यह कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कमन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर यह खबर दी कि रिपुरंजीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूं हनुमान जी से कि अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो आज तक मुंह नहीं खोला। मैं कहीं नहीं बोला तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते, बोल भी देता। मैं तो बिल्कुल ना बोलूं, कभी नहीं बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, और देखती हूं आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या आदेश है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूं हनुमान जी का। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरै इनकी जब नारी। मुद्रे लय रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघ अगम्य जय वारी। आई कहें सुधि सोच हरें, तन से मन से हो जाए उपकारी।
तब रघुनाथ चुकाए सके ऐसे हनुमान की दिव्य उधारी। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, सुन सुत तोहे उरिन में नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी कुछ भी मांग लो। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हो तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजपद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं कोई बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।